दीनी मदरसों को स्थापित किया गया। इधर चंद सालों में ऐसा हुआ, बल्कि चंद सदियों में, कि उलूम को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है, दीनी उलूम और दुनियावी उलूम। जबकि अगर कुरान और हदीस की तालीमात का मुताला किया जाए तो पता चलेगा कि तमाम उलूम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अता करदा हैं। और हज़रत मौलाना अली मियां रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि कदीम व जदीद के दरमियान इल्म को तकसीम करना ये नाक़बत अंदेशी की बात है। और इकबाल ने भी कहा था कि दलील कम नज़री क़िस्सा कदीम व जदीद। तो इस लिहाज से मदारिस में जो तालीम दी जाती है वो तालीम ऐसी होती है जो आफाकी होती है और हमागीर होती है, और इनके अंदर दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी सुरखरुई का मकसद पिन्हा होता है। उत्तर प्रदेश में भी मदरसों की संख्या काफी तादाद में है। मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मदरसे ज्यादा हैं। सरकारी स्कूलों के अभाव में इन मदरसों की अहमियत बहुत होती है। मुस्लिम गरीब छात्र जिनके अभिभावकों की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, वो अपने बच्चों को मदरसों की तालीम ही दिलवा पाते हैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला जहां पर सरकारी मदद मिल रही है, दूसरी जो गैर सरकारी सहायता प्राप्त है। सरकार की तरफ से मिलने वाले मदद के सहारे कुछ मदरसे तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जिन मदरसों को मदद नहीं मिल रही है वहाँ पर हालात बहुत बदतर हैं। आजादी के बाद से लेकर यहाँ पर अभी तक इस्लामी शिक्षा तो जरूर दी जा रही है, लेकिन बदलते दौर के साथ ये सारे मदरसे साथ में नहीं चल पा रहे हैं। सूबे में अनुदानित और गैर अनुदानित मदरसे चल रहे हैं। जिन मदरसों को सरकारी सहायता प्राप्त है उनकी हालत जरूर कुछ बेहतर है। प्रदेश में अभी भी ऐसे बहुत से मदरसे चल रहे हैं जिनको सरकार की किसी भी सुविधा का लाभ नहीं मिल पा रहा है, और बहुत से ऐसे मदरसे भी हैं जो सरकार की किसी भी सहायता को लेते ही नहीं हैं। गांव के अंदर जो लोग हैं वो लोग भी एड लेने के बावजूद भी उस चीज को वैसे नहीं चलाते हैं, वैसे काम को नहीं देखते हैं जैसे काम को देखना चाहिए। और मदरसा मॉडर्नाइजेशन की सरकार की तरफ से बात अच्छी चलाई जाती है, इसमें दो राय नहीं है, मगर उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता। मदरसों की खासियत ये है कि जो गरीब छात्र हैं उनको यहाँ मुफ्त तालीम के साथ साथ रहने के लिए हॉस्टल और भोजन भी मुफ्त दिया जाता है। इन मदरसों की आर्थिक व्यवस्था ज़कात, इमदाद आदि से चलती है। इसीलिए मदरसों के फंड के लिए देश के लाखों दानी दान देते हैं, जिनका रिकॉर्ड प्रत्येक मदरसा रखता है। आमतौर में ये देखी गई है कि मदरसे में सब ये चंदे से काम कर रहे हैं, और चंदे से बड़ी दिक्कतें होती हैं मदरसे चलाने में। बच्चों का हर यहाँ बाहर से बच्चे रहते हैं पढ़ने वाले, उनको खाना पीना दिया जाता है, पढ़ाया जाता है, वो फ्री सेवा होता है, यह आवाम के चंदे पर होता है। इसीलिए पैसे की फरावानी न होकर ये दिक्कतें आती हैं, तो मदरसे में इतना इंतजाम नहीं हो पाता है। प्रदेश के मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में ज्यादातर मदरसे शहर की पुरानी बस्तियों में स्थित हैं। इन इलाकों में सड़कें भी नदारद हैं, जहां छात्रों को आने जाने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। रोड नहीं है तो इसमें दिक्कतें आती, बच्चे गिर पड़ते हैं, कपड़े वगैरह खराब हो जाते हैं, नमाज नहीं पढ़ पाते हैं। तो अगर रोड बन जाए तो काफी सहूलियतें अच्छी बढ़ जाए। दूसरी तरफ बहुत से मदरसे ऐसे भी हैं जहां छात्रों को सिर्फ दीनी तालीम ही दी जाती है, जहां छात्रों को कुरान शरीफ का हिफ्ज करने के साथ साथ उर्दू अरबी भी सिखाई जाती है। लेकिन जानकारों के मुताबिक इसके साथ आधुनिक शिक्षा और दूसरे विषयों को भी ज्ञान दिया जाए, तभी मदरसों में पढ़ रहे छात्रों का भविष्य उज्जवल हो सकेगा, क्योंकि आजकल दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम का होना भी बेहद जरूरी है। दुनियावी तालीम हमारी इस्लाम का एक जुज है, लेकिन इसका एक कोर्स है, और इस कोर्स के मुताबिक जब हम गुजारेंगे, अपना वक्त गुजारेंगे, तो उसमें माहिर होंगे, मुतखस्सिस होंगे, और हर लिहाज से हमारी बात मुस्तरद मानी जाएगी। तो मदरसे फिलहाल जो तालीम शुरू में देते हैं वो तालीम देते हैं जो
आखिरत से मुताल्लिक है और क़यामत से मुताल्लिक है, ताकि हर एतबार से इंसान अपने आप को अल्लाह वाला बना ले, फिर उसके बाद जो चाहे हासिल करे, उसमें कोई खराबी नहीं आएगी। लेकिन साथ में दुनियावी तालीम की जहाँ तक परेशानी है, तो लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। सरकार को चाहिए ऐसे पैकेजेस दे दे। लोग मदद करते हैं तो उन मदरसों को, जैसे उनके टॉयलेट्स हैं, उनके रहने की जगहें हैं, अगर ये चीजें उनके तक पहुंच जाएंगी तो मेरा ख्याल है उनमें शऊर और उनके में लिविंग स्टैंडर्ड जब बढ़ेगा तो अपने आप बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ होने लगेगा। और मदरसे के लोगों से आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि जितने भी मदरसे हैं, उनके जितने भी जो टीचर्स हैं या प्रिंसिपल्स हैं या मोहतमीम हैं, उनको ये चाहिए कि अपने क्या दुनियावी तालीम लाएं, जिसमें कंप्यूटर वगैरह है। जब ये पढ़ाने लगेंगे तो वो बच्चों को इस तरीके की ऐसी टेक्निकल तालीम दें कि टीचर के जरिए कि जब वो बाहर अपनी दीनी तालीम लेने के बाद दुनियावी तालीम भी हासिल होगी और बाहर निकलेंगे तो सीधे बरसरे रोजगार हो जाएगा। देखा यही गया है कि मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की तादाद लगभग 4 से 5% ही रहती है। बाकी छात्र सरकारी या फिर गैर सरकारी स्कूलों में तालीम हासिल करते हैं। सूबे में ऐसे बहुत से अल्पसंख्यक छात्र हैं जो सिर्फ मदरसों की तालीम ही ले पा रहे हैं, और बहुत से छात्र ऐसे भी होते हैं जो शुरुआत में ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। जानकारों के मुताबिक मदरसों की तालीम में पहले से फर्क जरूर आया है, लेकिन बहुत से मदरसे दूसरे विषयों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं, जिसकी वजह से मुस्लिम छात्र पढ़ाई में ज्यादा लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो 5% छात्र ही मदरसों की तरफ रुख कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ ज्यादातर लोग सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में पढ़ना पसंद कर रहे हैं। मौजूदा वक्त में आधुनिक शिक्षा की जरूरत बढ़ी है। गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसे आधुनिक शिक्षा को नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों की संख्या में मुस्लिम छात्र पीछे चलते जा रहे हैं। अब जरूरत आ गई है कि तालीमी ढांचे को बदलें और साथ ही छात्रों के भविष्य के लिए अपनी तालीमी मेयार में भी बदलाव लाएं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए अधूरे ख्वाब। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना BVD ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। मामा! मामा! दीदी! मामा! मिया! खाइए तो सही। मामा मिया! मीठे से भी मीठा मामा मिया। मधुसूदन परिवार की ओर से अब पेश है मिल्क पाउडर चाय और कॉफी के लिए। मधुसूदन रिच क्रीम हेयर कलर गोदरेज एक्सपर्ट से। नापना नहीं, बस मिक्स और लगाओ। नो झंझट, नो मिस्टेक। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! बिल्कुल 19 लग रहे हो। सॉफ्ट एंड शाइनी। पार्लर नहीं पापा, बस 30 रुपए। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड! गोदरेज एक्सपर्ट रिच क्रीम हेयर कलर। पता नहीं कहाँ रख देती हो? टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी याददाश्त बहुत है। ठीक है, अभी जल्दी जाइए। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। साडा चिड़िया दा चंबा वे, बाबुल असा उड़ जाना, साडी लंबी उड़ारी वे, बाबुल। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। राजेश मसाला है ये, सचमुच स्वादिष्ट, सचमुच शुद्ध। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से,
ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैर मकदम है। उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों को बढ़ावा देने के लिए राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से कई सारी योजनाएं भी चल रही हैं। इन योजनाओं में खास तौर से मिनी ITI मदरसा आधुनिकीकरण योजना भी शामिल है। मदरसों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को हर महीने सरकार की तरफ से तनख्वाह भी दी जाती है। सूबे में मदरसों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं हैं जो केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित हैं। मदरसों में मिनी ITI योजना के द्वारा यहां तालीम हासिल करने वाले बच्चों में आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा देते हुए प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के बच्चों का न सिर्फ कौशल सुधार होगा बल्कि उन्हें औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त होने पर रोजगार के अवसर भी प्राप्त होते हैं। मदरसा आधुनिकीकरण योजना के तहत प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्गों द्वारा संचालित किए जा रहे मदरसों को आधुनिक रूप प्रदान करने तथा उनमें विज्ञान, गणित, सामाजिक ज्ञान आदि से संबंधित आधुनिकतम शिक्षा की व्यवस्था करने व प्रोत्साहित करने के उद्देश्यों से इस योजना का संचालन किया गया। अरबी फारसी मदरसों के आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत धार्मिक शिक्षा देने वाले मदरसों मकतबों को विभिन्न मदों में अनुदान देने के लिए इस वित्तीय वर्ष में 10,000 लाख रुपए की बजट व्यवस्था की गई है। इस योजना के तहत आधुनिक विषयों जैसे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान आदि को पढ़ाने के लिए स्नातक शिक्षक को 6,000 रुपए प्रति माह तथा परा स्नातक के साथ B.Ed शिक्षक को 12,000 रुपए प्रति माह मानदेय देने की व्यवस्था है। साथ ही बुक बैंक की स्थापना के लिए 50,000 रुपए, विज्ञान एवं गणित किट के लिए 15,000 रुपए, माध्यमिक उच्च माध्यमिक स्तर के मदरसों में कंप्यूटर लैब की स्थापना के लिए 1 लाख रुपए प्रति मदरसा अनुदान दिए जाने की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में रहने वाले ज्यादातर मुसलमान बुनकरी और दस्तकारी के काम से जुड़ा हुआ है। इस कारोबार में ज्यादा आमदनी न होने की वजह से सारे लोग अपने बच्चों को मदरसों में तालीम हासिल करने के लिए भेजते हैं। अब वक्त आ गया है कि सरकार की तरफ से कुछ ऐसे स्कूल खोले जाए जिसमें आधुनिक शिक्षा के साथ साथ इस्लामी शिक्षा भी दी जाए। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम समाज के रोजगार को देखा जाए तो ज्यादातर लोग मैकेनिकल लाइन, दस्तकारी और बुनकरी के काम में लगे हुए हैं। ये काम इन लोगों की रोजी रोटी का मुख्य साधन है। एक अरसे से इसी काम को करने के बाद भी ये लोग विकास की मुख्य धारा से जुड़ नहीं सके हैं। आजादी के बाद भी इन कारीगरों की स्थिति में कोई खास इजाफा नहीं हो पाया है। आमदनी कम होने की वजह से ये लोग अपने बच्चों को ठीक तरीके से पढ़ा नहीं पाते हैं। कुछ जो अच्छी फैमिलीज के बच्चे जाते हैं मदरसे, वो तो अच्छे आलिम और अच्छे हाफिज जो है बन के आ जाते हैं, या जो बिल्कुल डाउन टू अर्थ वाले हैं गरीब लोग, वो जो 5% की आबादी है जो इसमें जाती है मदरसे में, वो उसमें शायद ही यूं समझ लीजिए कि उसमें जितने भी जा रहे हैं उसके अंदर 10% को आप कामयाब मान लीजिए और 90% जो नाकामयाब रहते हैं। बुनकरी और दस्तकारी के हुनरमंद ये लोग आमदनी न होने की वजह से अपने बच्चों को भी अपने ही कामों में लगा लेते हैं, जिससे इनके बच्चों की पढ़ाई बीच में ही रुक जाती है। इन्हीं सब वजहों से ज्यादातर ये लोग मदरसों की ही तालीम दिलवा पाते हैं और आगे की पढ़ाई इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि दूसरे स्कूलों की फीस बहुत होती है। हिंदुस्तान के अंदर और खासकर उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ा तबका दस्तकारों का है, जो आज जो है मदरसों में अपने बच्चों को जिनकी 60-70 रुपए कमाई है, आज अपने बच्चों को तालीम मदरसों से ही दे पाते हैं।
जिसकी वजह से उनको वो तालीम मिलती है। तो वो दुनियावी तालीम अभी उससे महरूम है वो बच्चे, और खास करके वो लोग सिर्फ इस्लामिक तालीम तो उनको बहुत अच्छी मिलती है, क्योंकि उनके पास और कोई जरिया माश नहीं है जहाँ से तालीम दिला सके। उसके साथ अगर जो है दुनियावी तालीम मिलने लगेगी, जैसे उसमें कंप्यूटर पढ़ाना है, अंग्रेजी पढ़ाना है, गणित पढ़ाना है, कई चीजें बढ़ जाएंगी, तो मेरा ख्याल है सब लोग बड़े सारे रोजगार होंगे, उनके रास्ते खुलेंगे। जानकारों के मुताबिक सूबे में ऐसे बहुत से मदरसे संचालित हैं जो सिर्फ सरकारी अनुदान पाने की चाहत में मदरसे खोल रहे हैं। इन चीजों से मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की दिक्कतें बढ़ जाती हैं। सरकार को चाहिए कि ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके ऊपर कार्रवाई करे। 95% मदरसे ऐसे हैं जो ज़कात के नाम पे जो मुसलमान अपनी ज़कात निकालता है उसके ऊपर उस फंड से चलते हैं मदरसे। और जहां तक कि सरकार से पैकेजेस लेने की बात आती है तो कुछ लोग अगर उसका गलत जब वो पैकेजेस देते हैं तो सरकार उसको चेक भी कर सकती है कि हमने पैकेज दिया, आपने कहाँ खर्चा किया। अगर वो उसका सही नहीं है तो उनके खिलाफ उसको वसूलने का काम कर सकते हैं। और तो इससे तो दोनों चीजें अच्छी हो जाएंगी कि जो लोगों ने पैसा लिया जिस काम में उसमें लगाया कि नहीं लगाया, तो वो भ्रष्टाचार भी दूर होगा और वो सही सहूलियत सही तरीके से सही लोगों तक पहुंच पाएंगे। देहात में जो है मदरसे, उनके अंदर मॉडर्नाइजेशन की बहुत सख्त जरूरत है। जितना भी मॉडर्नाइजेशन हो रहा है वो सब शहर के मदरसों में हो रहा है, और देहात वाले साइड को कोई जो है देखने की नहीं सोच रहा है। और जो आ भी नहीं आप रजिस्टर कराने, वो यहाँ आते हैं और अपना ग्रांट लेकर के और अपना पैसा लेकर के बैठ जाते हैं। हर महीने उनको बस खाली ग्रांट से मतलब है, उनके पास ना कोई चेक है कि हाँ आपके कितने बच्चे आ रहे हैं, क्या अवेल कर रहे हैं और क्या क्या फैसिलिटीज उनको मिल रही हैं, कोई इसके ऊपर जिसको कि मतलब आफ्टर चेक कहना चाहिए, होना चाहिए, वो नहीं। जानकारों के मुताबिक सूबे में चल रहे गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में हालात तो कुछ ठीक है, लेकिन जिन मदरसों को सरकार की तरफ से सहायता मिली है वहाँ पर मिलने वाली अनुदान राशि के साथ कई सारे गड़बड़झाले किए जा रहे हैं। छात्रवृत्ति के नाम पर इन सारे छात्रों को पैसों को भी डकार लिया जा रहा है। वक्त आ गया है कि सरकार इन मदरसों पर अपनी नकेल कसे ताकि उसका वाजिब हक उन छात्रों को मिल सके जो उसके हकदार हैं। प्रोग्राम में वक्त हो गया एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर होंगे। अब देखते रहिए अधूरे ख्वाब। जम के खाओ, खूब बचाओ। माहेश्वरी फार्मास्यूटिकल द्वारा निर्मित त्रिंगासव खून की कमी को दूर करे, तंदुरुस्त और स्वस्थ बनाए। आयुष द्वारा प्रमाणित त्रिंगासव। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। बाकी आता है मधुसूदन घी से मासूम से प्यार संजोए मधुसूदन घी। फिर से भाई बहन सबसे आगे ये नाच क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। एग्रीकल्चर, होटल, माइक्रो फाइनेंस, विश्वामित्र इंडिया परिवार आम आदमियों के पास हर कदम विश्वास के साथ। नहीं, मुझे तो क्या है गुड़िया। और ये ओ मिट्टी। और ये हमारा हॉस्पिटल मैरीगोल्ड। मैरीगोल्ड हॉस्पिटल, ऐसी उत्तम सुविधाएं, ऐसी कोमल देखभाल कि मैरीगोल्ड बरसाए सेहत की खुशियाँ। मैरीगोल्ड हॉस्पिटल, अच्छी सेहत, सच्ची खुशियाँ। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियाँ और पाइप्स। गुरबानी कल से सोमवार से शुक्रवार रात 10:30 बजे सिर्फ कलर्स पर। जो भी देखे बस देखता रह जाए, जब त्वचा गुनगुनाए, ओ बादल पंछी मौसम सब मिलकर गाए, जब त्वचा गुनगुनाए। कोकोनट के गुणों वाला वीनस सोप। अब त्वचा को गुनगुनाने दो। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है, रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर।
दिन भर की खबरों का अपडेट। राजनीति की बिसात जहां सजती है रोज, हजार कठिनाई में भी जो हंसता है रोज, बार बार बिखर के भी जो संभलता है रोज, कहने सुनाने के साथ जो सुनता है रोज, अपना यूपी देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। महारानी, आपकी अपनी चाय। Xiaomi मोबाइल फॉर मी। ब्रेक के बाद ख्वाब प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर से खैरमकदम है। मदरसों की स्थापना के इतिहास पर अगर रोशनी डालें तो मिलेगा कि आजादी के पहले उलमाए कराम ने इन मदरसों की स्थापना इसलिए कराई थी ताकि इस्लामी मूल्यों को जिंदा रखा जा सके। आजादी के बाद से लेकर अब तक इनके स्थापना के मकसद में काफी गिरावट आई है। खासतौर से सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों में कई सारे गड़बड़ झाले भी देखे गए हैं। जरूरत इस बात की है सरकार इन सरकारी स्कूलों पर नजर तो रखे ही, साथ ही गैर सरकारी सहायता प्राप्त मदरसों के लिए भी खास तौर से तवज्जो दे। आजादी के वक्त तक मदरसों की स्थिति काफी बेहतर थी, लेकिन आजादी के बाद लगातार मदरसों में गिरावट आती रही। इस्लामिक दृष्टिकोण से मदरसों की पढ़ाई बेहद लाभकारी मानी जाती है, जिसके फलस्वरूप मदरसों में कुरान शरीफ को पढ़ना और याद करना सिखाया जाता है। इसके अलावा तमाम अच्छी चीजों को भी बताया जाता है। दीनी मदारिस में कई कोर्स चलते हैं। इन मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को मौलवी, आलिम, फाजिल की डिग्री दी जाती है। इसके बाद विद्यार्थी अगर चाहे तो उत्तर प्रदेश माध्यमिक परिषद के कॉलेजों में प्रवेश ले सकते हैं। मदरसों से जो डिग्री मिलती है वो आलिमियत की होती है और एक फजीलत की होती है। आलिमियत का मतलब ये हुआ कि उलूम शरिया के तमाम हिस्सों का इल्म रखने वाला, और फजीलत का मतलब ये हुआ कि पूरी जो हदीस शरीफ और कुरान की जितनी किताबें हैं उन तमाम में महारत रखने वाला। तो ये तक़सीमात हैं और ये खाने हैं जो मदारिस वालों ने अपनी आसानी के खातिर उसको मुरतब किए हैं। मदरसों से फारिग हुए बच्चे जो आलिम हैं वो अगर दूसरी लाइन में तालीम हासिल करना चाहते हैं, बीए में जाना चाहते हैं, या इसके अलावा और जो बीए मानती हैं वो एमए में दाखिला लेना चाहते हैं, इसके अलावा बाज़ जगह पर वो कंपटीशन के साथ बीओएमएस में भी एडमिशन ले सकते हैं और क्या नाम मेडिकल लाइन में भी जा सकते हैं। हमारे मदरसे में जो बच्चे पढ़ के जाएं जिस टाइम, तो उनका जैसे माध्यमिक है या प्राथमिक है, उसके तहत उनको मदरसों का वो सिलेबस माने और अपने के सरकार नौकरियां दे। जैसे उर्दू मौलिम का मामला ले लीजिए, उर्दू मौलिमों ने इतनी ज्यादा पढ़ाई करने के बाद आज वो फुटबॉल बने हुए हैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो इन लोगों को जब नौकरी, इनको रोजगार से जोड़ देंगे सरकारें भी अपने तौर पर, तो ये भी बहुत बड़ा काम होगा। जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, लेकिन मदरसों की रवायत नहीं बदली। दीनी तालीम पर अधिक जोर इसलिए भी है क्योंकि ज्यादातर मदरसे धर्म प्रेमियों की सहायता से चल रहे हैं। इनकी आमदनी के स्रोत कम हैं। यही वजह है कि इनमें पढ़ाने वाले अध्यापकों को वेतन बहुत कम मिलता है, जो बढ़ती महंगाई के दौर में काफी कम है। लेकिन दीन और अदब से जुड़े होने की वजह से यहाँ के मौलाना बच्चों को अच्छा इंसान बनाने की तालीम देते हैं। सूबे में ऐसे बहुत से मदरसे हैं जिनको सरकारी मान्यता नहीं प्राप्त है। समस्याएं आती हैं कि मदरसा संचालक मान्यता के लिए आवेदन तो करते हैं, लेकिन कागजी कार्रवाई और दफ्तरों की भागा दौड़ी में काफी वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से ये लोग सरकारी मदद न मिल पाने से जैसे तैसे मदरसों को चलाते रहते हैं। हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों को मिलने वाली सहूलतें निचले स्तर की हैं। बहुत सारे ऐसे मदरसा संचालक भी हैं जिनको सरकारी योजनाओं के बारे में सही से जानकारी नहीं है। वक्त आ गया कि सरकार की तरफ से ऐसी कोशिश की जाए कि सारी जानकारी मदरसा संचालकों को सही वक्त पर मिल सके, ताकि उनकी राह आसान हो जाए। बहुत से लोगों को सरकार की तरफ से मदरसों को दी जाने वाली सहूलियतों के बारे में पता नहीं होता है,
जिसकी वजह से मदरसा चलाने वालों को सरकारी लाभ नहीं मिल पाता है। सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए मदरसा संचालकों को जागरूक होना पड़ेगा। इसके साथ साथ सरकार को भी चाहिए कि मदरसों को दी जाने वाली सहायता को खोलकर प्रचार प्रसार के माध्यम से सभी को अवगत कराए ताकि उनकी बेहतरी हो सके। गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, जब मदरसे से बच्चे फारिग होते हैं उसके बाद फिर जब हमारे मदरसे में हिंदी भी पढ़ाई होगी, अंग्रेजी भी पढ़ाई होगी और हर तरह के हुनर यहाँ से सिखाए जाएंगे तो बच्चे कभी मोहताज नहीं रहेंगे। वो बाहर निकलकर किसी दुनिया के किसी कोने में अच्छे ओहदे पर फायज होंगे, अच्छी कमाई करेंगे। जमाने के साथ साथ मदरसों में बहुत तेजी से बदलाव आ रहा है। हिंदी, उर्दू, गणित तो लगभग सारे ही मदरसों में अनिवार्य हो गई है। बड़े मदरसे अंग्रेजी, साइंस और कंप्यूटर को भी पाठ्यक्रम में सम्मिलित कर रहे हैं। अब मॉडर्नाइजेशन में एक अहम पहलू है कि तब हर मदरसे में जो है सब एक कंप्यूटर होना सबसे मस्ट है। अब गांव के अंदर कंप्यूटर आप देंगे तो सब वहां पर लाइट ही नहीं रही तो वो क्या करे कंप्यूटर का। तो उसके साथ साथ जब हैसियतदार लोग इंशाल्लाह जुड़ेंगे और सरकार से भी ग्रांट लेंगे और वो लोग खुद भी इंशाल्लाह करेंगे तो अल्लाह ने चाहा कि एक अच्छा काम, मतलब जिसको कहना चाहिए कि अच्छे नताए जाएं, वो हो सकता है इंशाल्लाह। अब वक्त आ गया है कि मदरसों की तालीम को और बेहतर बनाया जाए ताकि मुस्लिम समाज के गरीब और निचले वर्ग के छात्र भी बेहतर तालीम हासिल कर सके, जिसके बाद ये छात्र एक अच्छे रोजगार को प्राप्त कर सकेंगे। इसके लिए सरकार के साथ साथ समाज के बुद्धिजीवियों और दानिशवरों को भी आगे आना होगा, तभी एक बेहतर राष्ट्र का निर्माण होगा और सभी मुसलमानों के अधूरे ख्वाब पूरे हो सकेंगे। बदलते परिवेश में मदरसों का मिजाज भी बदला हुआ नजर आ रहा है। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जो आधुनिक शिक्षा तो दे रहे हैं लेकिन उससे जरूरतें पूरी होती नजर नहीं आ रही हैं। सरकार के साथ साथ मुस्लिम दानिशवरों को अब आगे आना होगा ताकि मदरसों के हालात बेहतर बनाए जा सके। जरूरत इस बात की भी है कि मदरसों के पूरे तंत्र का इस्तेमाल इस तरह से हो ताकि मुसलमानों की शिक्षा के क्षेत्र में अधूरे ख्वाब पूरे हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने कि मिलकर कभी हम न होंगे जुदा। भूले बिसरे गीत देखना ना भूले। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। IIM काशीपुर के दीक्षांत समारोह में बोले राष्ट्रपति, कहा नई चुनौतियों से लड़ने के लिए तैयार रहें छात्र। लखनऊ के अपटाउन लैंड स्कैम पर बोले सीएम, मीडिया के जरिए मिली जानकारी, अफसरों से मांगा जवाब। लखनऊ में मुलायम सिंह ने दी मुस्लिम मंत्रियों को नसीहत, कहा समाज के विकास के लिए करें काम। इलाहाबाद में स्वाइन फ्लू ने दी दस्तक, 2 मासूम बच्चों में पाया गए लक्षण, लखनऊ के पीजीआई में भर्ती। और फैजाबाद में सजी है अंधविश्वास की दुकान, ढोंगी बाबा दूध पिलाकर भगाता है गंभीर से गंभीर बीमारी।
नमस्कार, ईटीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुहेल खान। बुलेटिन में सबसे पहले खबर बिजनौर से। एक खाली बस में युवक युवती को प्रेम करना उस वक्त महंगा पड़ गया जब कुछ युवकों ने पहले लड़की की पिटाई कर दी और बाद में लड़के को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले लड़के से उठक बैठक लगवाई और बाद में बाल पकड़कर खींचते हुए अपने साथ ले गई। पुलिस